नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपकी इस यूट्यूब चैनल वीएन लेक्चर में। तो छात्रों, आप कैसे हैं? हमें आशा कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपका क्या फर्स्ट पेपर हिंदी का क्या हुआ, कंप्लीट हो गया? नहीं, आपने क्या अपना पहला पेपर क्या हिंदी का दे दिया? हमें आशा कि आपके क्या जो पेपर हुए होंगे अच्छे मार्क्स आप करके आए होंगे। तो छात्रों क्या है, आइए देखते हैं अब जो अगला पेपर आपका है उसके बारे में हम सोचते हैं। यानी उस पेपर को आपको कैसे देना है, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। इन जो कि आपका क्या है दूसरा पेपर आपका क्या मैथ का पेपर है। ठीक है छात्रों, तो आइए है हम देखते हैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो क्या है आपके लिए क्या है बोर्ड में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्या आपके बोर्ड में आने योग्य हैं। तो आइए छात्रों देखते हैं हमारा जो ये क्वेश्चन है क्या है। हमने क्या अपनी इस पहले वीडियो में इस जो इस सेट है इस सेट की पहले वीडियो में टोटल क्या है 20 नंबर क्वेश्चन आपको क्या सॉल्व करा दिए थे। आइए देखते हैं ये दूसरा खंड है। दूसरे खंड में क्या टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में क्या ये आपके 2-2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है छात्रों, आइए बिना देरी किए हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो छात्रों आपसे क्या यही रिक्वेस्ट है, आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और नए यूट्यूबर से ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है छात्रों, आइए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि द्विघात समीकरण, क्या कह रहा है आपका द्विघात समीकरण 9x² - 6x + 1 = 0 का विभिन्न ज्ञात कीजिए। और फिर कह रहा है फिर मूलों की प्राकृत भी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, मूल की प्राकृत क्या है आपको बताया गया होगा। तो आइए देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका क्या है, तो छात्रों आपको इसमें सावधानी यही होनी चाहिए बोर्ड पेपर में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसका प्रश्न उत्तर नंबर डालना ना भूलें। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, प्रश्न उत्तर नंबर डालना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे आप प्रश्न उत्तर डालेंगे और नंबर कौन सा आपका दूसरा खंड है, दूसरे का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, आप का कर रहे हैं, खा कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, इसको डालना ना भूलिए। तो आइए देखते हैं आपका समीकरण क्या है। दिया गया है 9x² - 6x + 1 = 0। तो बोल रहा है इसमें से कि विभिन्न क्या होगा इसका। तो आपका विभिन्न के लिए सूत्र क्या होता है बताया गया होगा, d बराबर होता है b² - 4ac। क्या होता है b² - 4ac। अब यहाँ छात्रों क्या हमारा ए बी सी जो है, अब हमें ये बात दिक्कत होती है कि हम कहाँ से इसको फाइंड करते हैं, यानी कहाँ से ये निकाला जाएगा। तो आपको ये बताया गया होगा कि x² - x² + bx + c = 0। तो मतलब यहाँ से हम क्या देखते हैं, जो आपका समीकरण दिया है इस समीकरण हम इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a का मान क्या है 9 है, b का मान क्या है -6 है और c का मान क्या है 1 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a बराबर 9 है, b बराबर -6 है और c बराबर कितना है 1 है। ठीक है, अब क्या जो हमारा फार्मूला, इस फार्मूला में क्या हम इसको रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, विभिन्न निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, विभिन्न। तो यहाँ से हम रखते हैं इस वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा d बराबर b का मान कितना है 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे -4 गुणे b का मान क्या -6, तो यहाँ पे 6 रखेंगे और c का मान क्या 1 है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एक मिनट छात्र, यहाँ से क्या इसकी वैल्यू कितनी है b की, b की वैल्यू हमारी कितनी है -6 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे -6 रखेंगे, यहाँ से क्या रखेंगे -6 और यहाँ से हमारा क्या है 4 गुणे a का मान क्या है 9 है और c का मान क्या है 1 है। तो -6 की स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और यहाँ से 9 चौका 36 से कम 36, यानी कितना आ गया आपको 36 आ गया। ठीक, और यहाँ से अगर हम क्या इसको सॉल्व करते हैं तो d का मान कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो कहने वाला d का मान कितना आ गया आपका 0 आ गया। अब अगर d का मान क्या है 0 है तो यहाँ से आपको ये बताया गया हो क्या कि ये मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे। यहाँ से हम लिखेंगे कि अतः मूल क्या है, अतः यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि मूल क्या है, मूल क्या है वास्तविक है और कैसा है समान है। मूल कैसा है, वास्तविक है, समान है। अब यहाँ छात्र एक चीज और आपको क्वेश्चन करेगा कि
इसके मूल भी याद करो। ये तो हमारी क्या मूल की प्राकृत हो गई, यानी कि वास्तविक और समान हो गया। अब यहाँ से अगर पूछता है आपको कि मूल ज्ञात करो, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 9x² - 6x + 1 = 0 हो गया। अब इसका मध्य पद तोड़ते हैं 6, यानी 6 को इस तरह तोड़िए कि गुणा करने में कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, और जोड़ने पर 6 आना चाहिए। तो यहाँ से छात्र हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से, या फिर एक चीज़ और यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या इसको लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, इसको 2ab का रूप बना दें, या फिर हम इसको क्या कर दें, 1 का स्क्वायर कर दें। तो ये आपका ये सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे, यहाँ तक कि आपका कितना है, a का मान कितना 3x, यहाँ पे लिखेंगे 3x, और यहाँ से गुणे क्या 1 कर दें प्लस 1 का स्क्वायर कर दें। ठीक, अब यहाँ से बन गया हमारा a² माइनस 2ab और प्लस b²। ठीक, अभी देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी ये हमारा बन गया a - b का होल स्क्वायर, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x - 1 का होल स्क्वायर = 0। अब इसको हम लिख सकते हैं 3x - 1, फिर लिख सकते हैं 3x - 1 = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या होगा, 3x - 1 = 0, तो मतलब 3x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/3 आ गया। अब यहाँ तक अगर सॉल्व करते हैं तो वही बात होगी, 3x - 1 = 0, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 3x बराबर क्या 1, तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। तो मतलब यहाँ से x की कोई वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 और 1/3 आएगी। ठीक है छात्रों, अगर आप ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो क्या इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, यानी जितने भी क्वेश्चन आपके कितने हैं क्या है, बहुत ही इजी हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक ठोस, क्या कह रहा है भाई, का हो डबल देखत रहना है। तो आइए छात्र देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर ये आपको ये कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक सम के आकार का है, जिसकी त्रिज्या क्या 3 सेमी है, और क्या सम की ऊंचाई क्या दे दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। इसमें से आपको कह रहा है कि इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो छात्रों क्या है, आपका क्या एक अर्धगोला है। इन बहुत ही सिंपली तरीके से क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, आपका जो भी डाउट होगा पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है छात्रों, इस तरह का क्वेश्चन क्या है आपको बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो इस छात्रों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ताकि क्या हो, ये क्वेश्चन आपको अगर बोर्ड में मिल जाए तो क्या कर दो, तुरंत इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, ये आपका यही बोला कि एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक शंकु। ठीक है, अब यहाँ से ये कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है, यानी जो इसकी ऊंचाई है कितनी है, 4 सेमी है, और जो इसकी त्रिज्या है ये कितनी है आपकी, ये 3 सेमी। ठीक है, तो यहाँ से यही कह रहा है कि इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, और इसमें बोला है कि क्षेत्रफल जो क्या पाई के पद, यानी पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखते हैं त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दोनों की सेम होगी, त्रिज्या r का मान दे दिया है 3 सेमी, क्या दिया है 3 सेमी दिया है, और यहाँ से ऊंचाई क्या दिया है, यानी किसकी ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई। यहाँ से लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, मीन शंकु की ऊंचाई क्या है, h बराबर दिया आपको 4 सेमी, क्या दिया है 4 सेमी दिया है। तो छात्रों यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, क्या अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो और शंकु का क्या कर दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, तो आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा बहुत इजी तरीके से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखते हैं खिलौने का, मतलब ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πrl + 2πr²। मतलब क्या दोनों इसमें जुड़ा हुआ है, तो हमने क्या किया, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r। अब यहाँ से छात्रों क्या आपके लिए क्या एक चीज़ आपको नहीं दिया गया, मतलब त्रिज्या r दिया है, ऊंचाई दिया है, मतलब आपको l की जरूरत है, मतलब तिर्यक ऊंचाई आपको नहीं दिया गया है। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, तिर्यक ऊंचाई का आपको फार्मूला है l बराबर होता है h² प्लस r² होता है। तो यहाँ से हो जाएगा l बराबर हो जाएगा h का मान कितना है 4, 4 के स्क्वायर, r का मान दिया है 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 के स्क्वायर मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके 16, 3 त्रिक 9, तो हो जाएगा आपका रूट में कितना 25 हो जाएगा। तो यहाँ से रूट में 25 की वैल्यू कितनी आती है आपकी 5 आएगी। कितनी आएगी 5 आएगी, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या है, हमें एल का मान मिल गया, तो हम क्या करते हैं आते हैं जो पूछा गया है उस पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम क्या इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस का संपूर्ण, क्या लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर एल। तो यहाँ से पाई आर का मान रखिए जरा कितना 3, एल का मान कितना है 5, यहाँ पे रखिए 2 पाई आर का मान 3 × 3। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे हम पंक्तियाँ 15 पाई हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आपका 3 त्रिक 9 में 18 पाई। ठीक छात्रों, यहाँ से क्या अब अगर 15 पाई और 18 पाई को आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह आपका क्या है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया छात्रों। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, तो छात्रों अगर ये क्वेश्चन समझ में आपको आए हैं तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, इस वीडियो में लगातार आप बने रहिए। ये क्वेश्चन क्या है, जितने भी क्वेश्चन आपके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो छात्रों इस वीडियो में लगातार बने रहिए और अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए और नए यूजर्स से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें सब्सक्राइब करें। ठीक है छात्रों, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि तीसरा, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो आप साथ में क्या सॉल्व करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष P00 Q2, 0, तीसरा दिया है R दिया है आपको 3, 0। तो यहाँ से लिख लेते हैं, आपको बिंदु क्या दिया, यहाँ से नंबर डालेंगे कौन सा गा, कौन सा डालेंगे गा, यानी बिंदु P दिया आपको क्या 0, 0 दिया है और Q आपको दिया है 2, 0 और यहाँ से R क्या दिया है 0, 3 दिया है। तो छात्रों यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, सिंपली एकदम त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम है क्या होता है 1/2 x1, क्या होता है 1/2 x1 और यहाँ से आपका होता है y2 माइनस y3, यहाँ होता है x2 और यहाँ से होता है क्या y3 माइनस y1, यहाँ पे लिख देते हैं x3 और यहाँ से क्या होता है y1 माइनस y2 होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं, यानी ये क्या है आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है और ये आपका क्या है x3 है और ये आपका क्या है y3। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो आपका क्या बनेगा, x1 का वैल्यू बोलिए जरा कितना है आपका 0, y2 का मान कितना है 0, y3 का मान कितना है 3। ठीक, प्लस अब यहाँ से x2 का मान कितना है, x2 का मान आपका क्या है 2 है और y3 का मान कितना है 3 है और y1 का मान कितना है आपका 0 है, प्लस x3 का मान कितना है आपका 0 और यहाँ से y1 का मान कितना, y1 का मान 0 और y2 का भी मान आपका क्या होगा 0 होगा। ठीक, अब यहाँ सॉल्व करेंगे 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा -3 बनेगा और यहाँ से हो जाएगा 2 3 6 और यहाँ से आपका सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ से अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 6 में से 3 में कितना आएगा 3 आएगा, यानी हो जाएगा आप इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 3/2 इकाई क्या हो जाएगा आएगा। ठीक है छात्रों, तो ये आपका क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 3/2 इकाई आ गया। ठीक है, बहुत इजी सवाल था। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। छात्र इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है,
आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना 85 है। कितना है 85 है। तो यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी छात्रों क्या आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को और इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कौन सा ये आपका घ है। तो क्या बोला दो संख्याओं के योगफल यानी हम क्या कर लेते हैं हम मान लेते हैं क्या करेंगे मान लेते हैं मान लेते हैं छोटी संख्या क्या करते हैं मान लेते हैं छोटी संख्या क्या है x है और बड़ी संख्या क्या है बड़ी संख्या आपकी कितनी है y। अब यहाँ कंडीशन क्या बोला है दो संख्याओं के यानी बड़ी और छोटी संख्या का योगफल कितना है 85 है। तो यहाँ क्या आप लिखेंगे x + y बराबर 50। ये मान लेते हैं संख्या नंबर 2। दूसरा कंडीशन आपको कह रहा है बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या आपकी कितनी है y है। कह रहा है जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या की 4 गुनी का मतलब क्या है छोटी संख्या का 4 गुना। लो हमने क्या कर दिया 4 गुना कह रहा है 4 गुने से 5 अधिक है तो हमने क्या कर दिया 5 अधिक कर दिया। तो y बराबर कितना हो गया 4x + 5। ये समीकरण नंबर आपका 2 बन गया। अब देखिए अब यहाँ करते क्या है यहाँ से y की वैल्यू तुमको मिल गई। अगर हम y की वैल्यू 1 में रख देते हैं समीकरण में 1 में तो आपका क्या हो जाएगा मान निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे लिखते हैं यहाँ से समीकरण 1 में y का मान रखने पर ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x + 4x + 5 बराबर 85। तो यहाँ हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा और यहाँ से 5 को हम उधर करेंगे कितना हो जाएगा 85 - 5 यानी 5x बराबर क्या हो गया 80 आ गया। तो x बराबर कितना हो गया आपका 80/5। मतलब क्या हो जाएगा इसको हम हल करेंगे तो x का मान कितना आ गया 16 आ गया। कितना आ गया x का मान 16 आ गया। अगर हम क्या करते हैं अब यही वैल्यू हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रख दे तो आपका y का मान आ जाएगा। तो यहाँ से लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं क्या करते हैं 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो आपको इजी से आ जाएगा आसानी से आ जाएगा। तो समीकरण 2 आपको क्या y बराबर कितना है 4x है। तो 4 × 16 और यहाँ से हो जाएगा आपका 5 कितना हो गया 16 चौका 64 और +5 मीन्स y का मान कितना हो गया आपका y का मान आप क्या 64 और 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 69 आ जाएगी ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 और y की वैल्यू कितनी आ गई 85 आ गई। तो छात्रों क्या है आप इसको जांच भी कर सकते हैं आपका आंसर गलत है कि सही है। तो क्या कर दें अगर हम 69 और 16 जोड़ते हैं तो क्या 9 6 15 और 6 1 7 7 1 8 यानी आपका क्या हो 85 आ गया। तो आपका आंसर क्या है सही है। ठीक है छात्रों आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। हो गया छात्रों। तो आओ ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन आपको यही कह रहा है कि दो घनों को क्या बोला। ये भी क्वेश्चन क्या है आपका एनसीईआरटी का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो घनों को जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ये भी क्या है यानी आपके क्या दो घनाभ है क्या है यहाँ से समझ लेते हैं एक बार। ये आपका क्या मान लेते हैं दो घन हो गया ये पहला हो गया मान के चलिए आपका ये क्या घन है और यहाँ से मान लेते हैं आपका ये दूसरा है। मान के चलिए छात्रों ये आपका क्या है दूसरा घन है ठीक। और यहाँ से आपको यही कह रहा है यहाँ से आपको ये बोल रहा है कि प्रत्येक का आयतन कितना 64 है यानी इसका भी 64 सेमी क्यूब है यानी क्या आयतन यानी वॉल्यूम और इसका भी वॉल्यूम कितना है 64 ठीक है। तो छात्रों यहाँ क्या इसको कह रहा है कि इसको मतलब इसके फलकों को क्या किया मिला दिया जाता है यानी मिलाकर क्या रख कर एक घनाभ बना दिया जाता है। तो छात्रों अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप इसकी भुजा निकाल देते हैं।
तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं घन का आयतन। घन का आयतन क्या दिया आपको, 64 दिया है। कितना दिया है, 64 सेमी क्यूब दिया है। तो यहाँ से घन का आयतन क्या होता है, a का क्यूब होता है। तो यहाँ से 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, यहाँ से क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा, a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से यानी ये वाली भुजा क्या है आपकी 4 हो गई, ये भी 4 हो, यानी प्रत्येक भुजा क्या होती है, घन में समान होती है। तो यहाँ से इसको क्या है, इन फलकों को अगर सटा के रख दिया जाता है तो क्या होता है, दोनों की क्या है, ये लंबाई क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो मतलब यहाँ से हम क्या, एक घनाभ यानी घनाभ की लंबाई यहाँ से मिल जाएगी कितनी, तो ये घनाभ बन जाएगा, घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी, 4 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 8 सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 सेमी हो जाएगा। लेकिन क्या है, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मतलब इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई आपको मिल जाएगी कितनी, 4 सेमी। ऊंचाई भी क्या आपको मिल जाएगी, ऊंचाई भी आपको मिल जाएगी कितनी, 4 सेमी। ठीक, अब यहाँ से आपको मालूम है कि घनाभ का आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LV होता है, BH होता है और HL होता है। मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, लंबाई कितनी 8 आई है, तो 8 × 4 और यहाँ हो जाएगा चौड़ाई कितनी है, 4 है, ऊंचाई भी क्या है, 4 है। क्या ऊंचाई इसकी 4 है, प्लस यहाँ से 4 और लंबाई क्या हो गई आपकी 8 हो गई। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या 8 चौका 32 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा और 8 चौका 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, 6 2 8 2 10 यानी क्या हो जाएगा, 2 × 10 को हमने 0 कर दिया, यहाँ से 3 1 4 4 3 7 7 1 8 यानी कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो छात्रों क्या, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो अगला जो क्वेश्चन आपका बच रहा है, हम क्या करेंगे, आपको अगली वीडियो में जरूर सॉल्व करके आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है छात्रों, थैंक्स। तो छात्रों ये क्वेश्चन आपका जो ये बचा है, इस क्वेश्चन को भी इसमें हम क्या, इस वीडियो में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अगर नोट कर लिए हो तो हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि क्या है आपका ये दूसरा खंड क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है छात्रों, देख लेते हैं, बस आपके बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस बोर्ड में आपके क्या है, आप हिंदी के पेपर से ही क्या अनुमान लगा सकते हैं पेपर आपका कैसे आने वाला है। यानी आपका हिंदी का पेपर क्या था, बहुत ईजी था, तो आपका मैथ का भी पेपर ईजी ही हो सकता है। ठीक है छात्रों, तो यहाँ से क्या बोला, देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात। तो बहुत ईजी सवाल है। तो आपको क्या दिया है, यहाँ से वर्ग अंतराल क्या दिया है, यहाँ से वर्ग अंतराल दिया है, और यहाँ से आपको क्या दिया है, बारंबारता क्या दिया है, बारंबारता। यहाँ से नंबर डाल देते हैं, क्या है आपका लास्ट है, यानी चा वाला है। ठीक, और यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से आपको दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और क्या दिया है 50 से 60 दिया है। ठीक, उसकी बारंबारता क्या है, 7 है, 12 है, 8 है, 15 है, 10 है और 3 है। अब यहाँ से इसकी संचयी बारंबारता तैयार करते हैं। क्या करते हैं हम, इसकी संचयी बारंबारता तैयार करते हैं। ठीक है छात्रों, तो संचयी बारंबारता कैसे तैयार की जाती है, यहाँ अगर 7 है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, 12 7 ऐसे जोड़ेंगे, 12 7 19, 19 8 कितना हो जाएगा, 9 8 17 यानी 27, 27 15 कितना हो जाएगा आपका, 7 5 12 और यहाँ से 3 1 4 42 हो जाएगा। और 42 में अगर हम क्या करते हैं, 42 में अगर हम यहाँ से 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 42 में 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और 52 में अगर हम क्या कर सकते हैं, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका,
55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है छात्रों, एक बार चेक कर लेते हैं। 7 हो गया, 12 7 19, 19 और 19 8 यानी 9 8 17, यानी एक जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। 27 और 15 जोड़ते हैं तो क्या 7 5 12 और 2 1 3 1 4 42 हो जाएगा। और 42 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। और 52 में अगर 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। यानी n का मान आपका कितना आ रहा है 55 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका 55 आ रहा है। ठीक, तो आपका माध्यिका यानी मीन बोलते हैं, यानी ये बराबर कितना हो जाएगा L प्लस क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे क्या होता है आपका F होता है, और गुणे में क्या होता है यहाँ से H होता है। ठीक है छात्रों, अब इस छात्रों यहाँ से हमारी क्या फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं, यानी F की वैल्यू क्या है, CF क्या है, H क्या है और L क्या है, ये कहाँ से हम फाइंड करेंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रीक्वेंसी में आपकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 15 की है, तो ये आपकी क्या F वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद F के बाद क्या इसके सामने देखेंगे 42 के जो ऊपर अंक मिले तुरंत उसको क्या मानिएगा CF मानिएगा। और L के लिए आप क्या जिक्र करते हैं, यानी क्या सोचते हैं L के बारे में, तो L के बारे में यही सोचिए जो F होगा, F के सामने जो अंतराल होगा उस अंतराल में जो सबसे निम्न अंक होगा वो क्या होगा L होगा। तो यहाँ से हम सब मान मिल गया, तो यहाँ से हम क्या करते हैं इस मान को रख देते हैं। यहाँ हो गया 30 हो गया, यहाँ से हो जाएगा 55/2। CF की वैल्यू कितनी है, CF की वैल्यू क्या है 27 है, और बटे में आपका कितना है, बटे में यहाँ से आपका इसकी वैल्यू कितनी है 15 है। कितनी है 15 है F की वैल्यू, और यहाँ से क्या हो जाएगा गुणे में कितना हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम करते क्या हैं, यहाँ से हो जाएगा आपका 30 प्लस, अगर यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 27 दूना 54 हो जाएगा, यानी 55 माइनस कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और बटे का कितना, अब इसका देखिए, यानी ये क्या हो जाएगा इसका गुणा कहाँ होगा 2 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 2 गुणे 15, यहाँ से कितना हो गया आपका 10 हो गया। ठीक, अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपका क्या बनेगा, इसको अगर हटाएंगे 55 से 54 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 15 दूना 30, और गुणे में आपका क्या 10 है। यहाँ से हम क्या कर दें इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 30 प्लस 1/3, यानी क्या हो जाएगा 30 दूना 30 यानी 90, यानी हो जाएगा 90/3 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा 3 हो गया, यानी यहाँ से आपका क्या प्लस है तो यानी हो जाएगा 1, यानी आपका आएगा 91 कितना 3 आएगा। यहाँ भाग कर लेते हैं, यहाँ आपका 91 है, बट्टे में क्या 3 था, तो भाग करेंगे क्या 3 त्रिका 9 हो जाएगा, कट गया यहाँ 1 आ गया, 0 बार ले जाएंगे, अब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 3 त्रिका 9 कितना आएगा 3 त्रिका 9 आएगा, यानी आपका क्या आएगा 3 3 है। यानी इसको आप सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 30.33, यानी मीन वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माध्यिका कितनी आ गई 30.33 आ गई। ठीक है छात्रों, इस तरह क्या होता है हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है खंड 2 का क्या सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो आप इस क्वेश्चन को क्या सकते हैं छात्रों नोट कर सकते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है क्या नए व्यूअर से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि क्या इस चैनल को क्या करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। ठीक है छात्रों, थैंक्स।